तो रीज़न क्यों है ग्रोथ के इंटरनेशनल फाइनेंस में? सबसे पहले इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। जब हमारी आपस में इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है ना, ट्रेड एक्सपेंशन होता है, लोअरिंग बैरियर्स एंड मर्जिंग डोमेस्टिक विद ग्लोबल मार्केट, तो हमारे दूसरे कंट्रीज़ पे ज़्यादा मतलब एक्सपेंशन हो जाती है, डिपेंडेंट होना पड़ता है ज़्यादा, मतलब उनके साथ काम करना के लिए। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन होगा। फिर उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस भी होना पड़ेगा और उससे लिबरलाइजेशन होगी। देखिए रिलेशन देखिए बहुत अच्छा बन रहा है, फास्टर कम्युनिकेशन, फास्टर टेक्नोलॉजीज एंड डीरेगुलेशन पर क्रॉस डीरेगुलेशन मतलब इतना नहीं होगा, अब सब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होंगी। लिबरलाइजेशन सब अपनी लिबर्टी के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के, बट टेक्नोलॉजिकल वाइज होगा। कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन हो जाएगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इतना नहीं होगा। न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक जैसे ये है अगर टेक्नोलॉजी में इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी, लाइक स्वैप्स हो गया, बॉन्ड्स, ये डेरिवेटिव्स, ये सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है कैपिटल मार्केट के लिए ग्लोबलाइज्ड स्टैंडर्डाइज करने के लिए। मतलब अगर इंटरनेशनल फाइनेंस हो रहा है, इंटरनेशनली फाइनेंसिंग हो रही है, उसके लिए डिपेंडेंस होगी, ग्लोबलाइजेशन होगी, एडवांस होगा, लिबरलाइजेशन होगी, कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन होगी, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन वाया एफडीआई, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट से कैपिटल आएगी, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिवनेस ग्रोथ आएगी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्केट एसेस, रिस्क मैनेज हो जाएगा, मार्केट तक पहुंच जाएंगे, कम कर पाएंगे रिस्क। इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज रेट मतलब जिस करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए जो उसकी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कंट्री की ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना, कितना इन्वेस्टमेंट पे हुआ उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना, दिस इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ग्लोबल कैपिटल मार्केट मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो मतलब क्रॉस बॉर्डर स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स करते हैं, ऐसे कैपिटल मार्केट्स के ग्लोबलाइज्ड कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए। एफडी मतलब वर्सेस पोर्टफोलियो में क्या है, दोनों को इसलिए दिया है इन्होंने, पोर्टफोलियो में सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आती हैं जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स, बट एफडीआई में बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। तो रिस्क भी लिखा है इन्होंने, फाइनेंशियली रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क आएंगे। फंक्शंस क्या क्या है कि जब स्टार्ट करना शुरू हो गई, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ के चांसेस ऐसे ऐसे ये रीजंस हैं, ये होगा ग्रोथ में। ग्रोथ में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी, जिससे ट्रेड बढ़ेगा, बैरियर्स कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के साथ हम जुड़ पाएंगे, ग्लोबलाइजेशन होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाएगी, सब लिबरलाइज्ड हो जाएगा, कैपिटल मार्केट भी लिबरलाइज्ड हो जाएगी, जिसमें खुद के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स, स्वैप आएंगे ताकि ग्लोबली स्टैंडर्ड सिस्टम सेट हो सके। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इनोवेशन आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन, कैपिटल आ रही है, ग्रोथ हो रही है, कॉम्पिटिटिवनेस आ रही है। रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा, अपने आप है, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, सपोर्ट मिलने लगेगा, पॉलिटिकल और करेंसी रिस्क कम होने लगेंगे। उसके बाद फंक्शन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर के हैं, जिसमें एक एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रोल प्ले करने वाला है। हमें हर एक चीज़ के लिए मैनेजर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे फाइनेंशियल मैनेजर जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में, कंट्रोल करने में। देखिए सबसे पहले किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। बजटिंग करना, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लानिंग करना, फंड इकट्ठा करना, आपस में एलोकेट करना, ग्लोबल के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक एज अ मैनेजर अगर मैं होती हूँ, डिसीजन लेना, इवैल्यूएट करूँगी कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रिटर्न कितनी इन्वेस्टमेंट पे आ रही है, लिखा है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रही है, जो मैंने दूसरे कंट्री के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किया था। फाइनेंसिंग डिसीजंस लूँगी, पहले मैंने सॉरी